समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है। छुपी उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सर ये क्या सुना रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने अभी ये लाइनें आपको सुनाई है वो सिर्फ लाइनें नहीं है, ये सफलता के मंत्र हैं। और आप यहाँ पे जितने भी बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हो, आप जहाँ कहीं से भी जो आईटीआई कर रहा है, आप सभी लोग अपने एक ज़िंदगी का एम रखें, लक्ष्य रखें, तभी आपका आईटीआई करने की सार्थकता है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके मन में ये हमेशा प्रश्न रहता है कि वो आईटीआई के बाद क्या करें? आईटीआई के बाद उनका जीवन कैसा होगा? आईटीआई के बाद उनको अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आईटीआई के बाद वो आगे की पढ़ाई कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? और उनकी ज़िंदगी सुरक्षित है कि नहीं है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा। और यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक विकल्प बता दूँगा आपकी ज़िंदगी के, और तय आपको करना है कि आपको आगे क्या करना है। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है टॉपिक, आफ्टर आईटीआई, आईटीआई के बाद क्या? सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। सबकी अपनी-अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं ज़िंदगी की। उसे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कोई अपना-अपना मन के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन आईटीआई के बाद आपको मेनली इस 5 फैक्टर्स पे काम करने होते हैं। अगर सबसे पहली अगर हम इम्पोर्टेंट बात कहें यहाँ पे, आईटीआई के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी एक अचीवमेंट, उसको सफलता मानी जाती है कि अगर आईटीआई के बाद, और बहुत लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं, मेरे कई ऐसे जानने वाले बच्चे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने आईटीआई करी और रेलवे में एएलपी हैं, भेल में काम कर रहे हैं, और स्टील जो सेल की जो स्टील अथॉरिटी है उसमें काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा पैसा वो लोग अर्न कर रहे हैं। रेलवे में तो कई मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो 70,000 रुपए भी पर मंथ अर्न किए हैं। तो एक एक गोल होना चाहिए लाइफ का कि हाँ, मुझे करना है तो करना है, जिद है, मुझे जीतना है तो जीतना है। तो एक तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी खत्म हो गई, वहीं आप स्टॉप हो गए। और भी बहुत सारे विकल्प, मेरे पास अभी भी 4 ऑप्शन बचे हुए हैं यहाँ पे। आप सीटीआई कर सकते हैं। सीटीआई के बाद कई लोग सोच रहे होंगे सीटीआई होता क्या है? सीटीआई आईटीआई में पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए, वो भी सरकारी नौकरी पाने के लिए एक अनिवार्य कोर्स है। तो सीटीआई के बाद आप लोग 3 साल का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं इंडस्ट्री में, फिर आप गवर्नमेंट आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और कौन-कौन सी कंपनियां अप्रेंटिसशिप कराती हैं, क्या होता है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। एक और ऑप्शन होता है, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं मार्केट में, रिलायंस है, बजाज है, मारुति है, होंडा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा पैकेज देती हैं। प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, या अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, हायर स्टडी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में कर सकते हैं, या कुछ भी आगे एमबीए हायर स्टडी कर सकते हैं। मतलब ये पांचों चीज आपको अपने कमरे में चिपका लेनी चाहिए कि आईटीआई के बाद मेरी जो जिंदगी होने वाली है इसी पांचों चीजों में जा सकती है। छठी चीज क्या होती है? एक और, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना प्राइवेट का कोई अपना बिजनेस शुरू कर दें, वो अलग चीज होती है, सबके उसमें नहीं होता है। जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, वो लोग कर पाते हैं। अब मेन चीज जो आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, लक्ष्य, एम, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ये जो मैंने 11 कंपनियां लिखी हैं यहाँ पे, आप इन सबको लिख लीजिए। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी जितनी 11 हैं सबको लिख लो, सबको याद कर लो, और एक पन्ने पे लिख के इसको आप अपने कमरे में चिपका लीजिए या अपने पर्स में लेके घूमिए। इसको दिन रात एकदम देखते रहिए। जितनी बार देखेंगे इनको, आप उतनी बार इनके नजदीक जाएंगे। आप समझेंगे कि भेल, चाहे डीआरडीओ, चाहे रेलवे में एएलपी, आप जितने नजदीक से इनको जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी योग्यता क्या है, इसका एग्जाम कैसे होता है,
और इनका फॉर्म कब निकलता है, इसमें नौकरी लगने के बाद की लाइफ क्या होती है, हर एक चीज़ आप सर्च करें, हर एक चीज़ अवेलेबल है। गूगल पे, यूट्यूब पे, आपके जो जानने वाले लोग हैं, उनसे पूछिए। आप एक 11 में से पाएँगे कि आपको 2 या 3 तो बहुत अच्छा लगेगा, कि ये कंपनी मेरे लिए बहुत सही है। आप उसको अपना सपना बना लीजिए, ड्रीम बना लीजिए। एकदम लग जाइए कि जब तक मिलेगा नहीं, जब तक मेरी नौकरी इसमें लगेगी नहीं, तब तक मैं कार्य करता रहूँगा। ये आपके सृजन का टाइम है। मैंने जो शुरू में 2 लाइनें बोली थी आपको, मैं बता दूँ, मैं पूरा करना चाहता हूँ उस लाइनों को। समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छुपी उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। और सृजन में, ये जो आपका सृजन का टाइम है, सृजन में झेलता जो कष्ट छेनी की हथौड़ी से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो आज जो आप ये जो सृजन का जो आपका टाइम है, इसमें जो आप कष्ट झेल लोगे, तो आने वाले दिनों में आप खुद 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे फ़ोन करोगे और कहोगे, सर आपके उस वीडियो को देख के मुझे जो प्रेरणा मिली थी, आज मैं रेलवे में हूँ, आज मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, सर मैं आज नेवी में पहुँच गया हूँ, सर मैं ओएनजीसी में हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैंने भी अपने सर को फ़ोन करके बोला था जब मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी कि सर मैं आज यहाँ पे हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी है अपने गुरुजनों से, अपने जो मेरे मेंटर्स रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, मेरी सरकारी नौकरी लगने से पहले मैं 2 कोचिंगों में पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था मैं। बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर्स हैं अपने देश की, उसमें मैं पढ़ाता था। बहुत भीड़ है, और जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक आप स्वयं से तैयारी नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कोचिंग संस्थान, दुनिया की कोई ऐसी आपकी घुट्टी जो आपको कोई पिला दे और आपका चयन हो जाए सरकारी में, आप भूल जाओ। अगर आप ये चीज़ें नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, आपको ज़िंदगी भर प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ेगी। जिस दिन आप इस रहस्य को समझ जाओगे, जिस दिन आप इस रहस्य को समझ जाओगे, उस दिन आप सरकारी नौकरी के रास्ते पे निकल पड़ोगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, और मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ। और अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, उजाले की प्यास में कब तक जुगनू के पीछे भागा जाए, क्यों ना अपनी हथेली पर, क्यों न अपनी हथेली पर ही सूरज उगाया जाए। अंतर मन के नभ में बेधड़क उड़ जाना हो, ऐसा भी जीवन में पल कोई मनमाना हो। एक बाजी खेल में ऐसी भी हो, हरा कर खुद को, जीत खुद को जाना हो। थैंक यू सो मच।